ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में क्या क्या सम्मिलित होता है, क्या क्या उसके भाग होते हैं, उसका हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसकी हम बात करें, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अर्थात अगर इसकी बात करें तो एनवायरनमेंट एक नैरो शब्द नहीं है, एनवायरनमेंट एक बहुत वाइड शब्द है। इस वाइड शब्द में प्लेस भी आता है, पीपल भी आते हैं, थिंग्स भी आती हैं और प्रकृति के अंदर विद्यमान अन्य वस्तुएं या अन्य थिंग्स भी आती हैं जो किसी जीवित प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए। अर्थात हम बात करें किसी जीवित प्राणी के चारों ओर विद्यमान, वो कोई स्थान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या किसी अन्य प्रकार के पदार्थ भी हो सकते हैं, जिसे हम पर्यावरण या जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इस एनवायरनमेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। इस नेचुरल एनवायरनमेंट के भी दो भाग पाए जाते हैं, फर्स्ट बायोटिक एंड सेकंड होता है एबायोटिक। बायोटिक जिन्हें हम जैविक कहते हैं, एबायोटिक अजैविक कहा जाता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, बायोटिक एंड सेकंड एज एबायोटिक। बायोटिक की अगर बात करें तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात वो जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है उसे हम बायोटिक कहा जाता है, जिसको हम जैविक भी बोलते हैं। अब जीवन पाया जाता है, इसको आगे हम देखते हैं, जैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। सेकेंडली देखें एबायोटिक, एबायोटिक जिसको हम बोलते हैं अजैविक, अर्थात जिनमें लाइफ नहीं पाई जाती है। तो द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स अर्थात जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जो निर्जीव होते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल के लिए जैसे लैंड है, सन है, इसको हम इस कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो ये तो दोनों बायोटिक एबायोटिक ये तो पार्ट हो गए नेचुरल एनवायरनमेंट के। अगला है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर देखें तो एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स अर्थात मनुष्य के बीच में, ह्यूमन के बीच में जो एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, जो क्रियाकलाप पाए जाते हैं, जो क्रिएशन पाया जाता है और जो इंट्रैक्शन पाया जाता है, अर्थात मनुष्य के बीच में जो क्रियाकलाप, मनुष्यों के अंदर जो क्रियाकलाप किया जाता है, उनके अंदर जो आपसी चाहे किसी चीज़ को क्रिएशन करना हो, डिस्ट्रैक्शन करना हो, या उनके बीच में जो क्रियाकलाप पाए जाएंगे, उनके बीच में जो कार्य होंगे, उसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के तहत रख सकते हैं। अर्थात ह्यूमन बींग्स के बीच में होने वाले क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के तहत रख सकते हैं। सेकंड, इस चीज़ को समझने के लिए आप एक डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं एक डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर है नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेचुरल के तहत एयर, लैंड, वाटर, ये दीज आर द पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इसी के अंदर सेकंड दिया गया है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट अर्थात जो मनुष्य के द्वारा जिनको बनाया गया है। इस कैटेगरी से हम बात करें, बिल्डिंग, पार्क, रोड, ये जो हैं इस प्रकार की जो थिंग्स हैं उनको हम ह्यूमन मेड के अंदर रख सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है, थर्ड जो कैटेगरी है ह्यूमन देखिए, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन एनवायरनमेंट और जो थर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आप देखेंगे फैमिली, इंडिविजुअल्स, रिलीजन, कम्युनिटी। बेशक इनका जो क्रिएशन है वो हमें अलग रूप से नज़र नहीं आता है, लेकिन ये एक प्रकार से मनुष्य ने अपने इमोशंस, अपने भावों से इनको क्रिएट किया है। तो ये भी एनवायरनमेंट का मुख्य भाग है ह्यूमन, जिसको मनुष्य ने अपने एक प्रकार से इमोशन से क्रिएट किया है। तो इस प्रकार तीन कैटेगरी से आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।